Hello students, welcome to Vipin Sharma Physics class in School of Science, and simultaneously this lecture is being recorded on the Vipin Sharma Physics channel YouTube as well as School of Science channel YouTube, School of Science Patiala YouTube. तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया. सर्कुलर मोशन में चक्कर कितने आ रहे हैं पहले ये बताओ. अभी आज मैं क्लास में एंटर करने से पहले अभी मेरे को गुल्लू जी बोलते सर, मैंने कहा बोल सर, एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन है वो थोड़ा सा मतलब बच्चे बोलते हैं जी बड़ा टफ है, सुनने में आया है. मैंने कहा तेरे को कहाँ से सुना है? कहता सर बताया हमें किसी ने. इतने में मिश्रा बाबू बोलते हैं अरे सर विश्वसनीय सूत्रों से मालूम हुआ है सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन बहुत ही टफ है. मैं कहा नहीं टफ है यार. फिर सुप्रीत भी देसी बंदा अपना कहता सर जी आ लोग ने वो डराता सानू भी सेंट्रीपिटल फोर्स बड़ा औखा है. लुक स्टूडेंट्स, लेट मी टीच फर्स्ट, आफ्टर दैट यू टेल मी ये बहुत ही मुश्किल है, बड़ा औखा है या टफ है. तो हमारे सूत्र फिर उस विश्वसनीय सूत्र को अविश्वसनीय कर देंगे. उस बंदे से बात ही मत किया करो जो बोले कि फिजिक्स टफ है. ठीक है? उनको बोले गेट लॉस्ट, तुम काबिल ही नहीं हो इस दुनिया में फिजिक्स समझने के, तुम कुछ और करो बस. ठीक. एनीवे, बात करते हैं एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स. भैया पहले हेडलाइन डाल लो, मैं परे हटता हूं. ये अभी सर्कल मत बनाना. अच्छा, इतना टाइम नहीं मैं दे सकता. ठीक है? हेडलाइन ही डालने को बोला यार. अब मेरी बात सुनो ध्यान से. मैं पहले आपको सेंट्रीपिटल फोर्स को पढ़ाने से पहले मैं पहले कुछ बात डिस्कस करना चाहता हूं आपसे. डरोगे तो नहीं? आपको मैं पहले एक छोटा सा लेक्चर देता हूं इसी में, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल बॉडीज. आप बोलेंगे सर इसकी तो वीडियो भी डाला हुआ है आपने, कार में चलते हुए आपने ड्राइविंग करते हुए ऐसे वीडियो डाला. अरे वो तो बनाते रहते हैं हम लोग यार. दैट इज अवर टैलेंट, यू नो, वी आर टैलेंटेड पीपल. उससे मत जला करो, आप देख लिया करो, उससे फायदा होगा आपको. एनीवे, जस्ट जोकिंग अपार्ट. तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं. आपने कभी मैरी गो राउंड देखा है? मैं मैरी की बात नहीं कर रहा जोसेफ, यू ऑलवेज टॉक अबाउट द मैरी गो राउंड. मैरी गो राउंड, अरे यार वो मतलब दिल्ली में बहुत पहले एक अप्पू घर होता था. अपने मम्मी पापा को पूछना अगर वो गए होंगे. वहां पर एक बहुत बड़ी सी लेडी होती थी, उस पर लिखा होता माई फेयर लेडी. मतलब उस पर लिखा हुआ है, आप इधर देखना शुरू कर दो, उस पर लिखा होता माई फेयर लेडी. वो माई फेयर लेडी के चारों तरफ एक बहुत बड़ी फ्रॉक थी. फ्रॉक के ऊपर वो बने होते थे बैठने की जगह. तो वो लेडी घूमती थी तो सभी लोग उस पर जो बैठे थे वो भी घूमते थे, झूम बराबर झूम. रुकने के बाद फिर ऐसे चक्कर आते थे ऐसे ऐसे. ठीक. अरे यार गांव में एक मेला होता है, लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, वो गाना सुना, वो जो पिक्चराइज किया वो ऐसे नहीं जाता. हाँ, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं. ऐसी ना जी एक डिम्पू अपने पापा के साथ गया और वो मैरी गो राउंड में वो बैठ गया. और मैं आपको एक मिनट रुको, अभी दिखाता हूं मैरी गो राउंड. ये दे यार, ये वाला. हाँ ठीक है, चलो. ये किसी मेरी वैसे ईयरफोन्स पड़े थे. अब देखो, सुनो ध्यान से. ये देख रहे हैं आप? ये मैरी गो राउंड की दो सीटें हैं ऐसे से. जब ये घूमेगा, ये देखो ये भी घूम रहा है ना. ये मान लो इस पे पप्पू बैठा है, कोई भी बैठा है. पप्पू डज नॉट मीन दैट पप्पू विच यू थिंक ऑलवेज. कोई भी बैठा है यार, मतलब कोई भी अपना दोस्त बैठा है. ठीक, सुरेश बैठा है. ठीक है, ऐसे से घूम रहे हैं ना. अब छोटा बच्चा है, मैरी गो राउंड पे बैठ गया
अब वो चक्कर काट रहा है, तंग कर रहा था। मम्मी पापा ने बोला इसको बैठाओ मैरी गो राउंड पे। मैरी गो राउंड पे बैठा दिया तो वो बच्चा जैसे जैसे घूम रहा है तैसे तैसे पापा लगा हुआ है इसकी मोबाइल पे वीडियो बनाने के लिए। मोबाइल पे वीडियो बना रहा है। तो आप उसमें क्या नोट कर रहे हो? पापा क्या नोट कर रहे हैं कि जो वो मैरी गो राउंड पे अपना बैठा है, ठीक है, वो ना सीट को ना ऐसे ऐसे प्रेस कर रहा है। तो पहले तो क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा वो सीट को क्यों प्रेस कर रहा है। अभी मैंने टॉपिक नहीं शुरू किया, अभी हम अपने ही हिसाब से बात कर रहे हैं, ठीक। सीट को क्यों, KYON, क्यों प्रेस किया? Why the person is pressing the seat? बंदा सीट ਨੂੰ क्यों दबा रहा है? उस सीट को क्यों ऐसे से दबा रहा है? पहला क्वेश्चन। दूसरा, जब वो घूम रहा है तो एक अंकल किनारे पे खड़ा मैगी खा रहा है आराम से, बड़े स्वाद ले लेके ऐसे ऐसे घुमा के मैगी आधी इधर आधी मुछ में लग रही है, खा रहा है। अचानक उसके प्लेट में धड़ाम से एक चप्पल आके गिरी छोटे बच्चे की है? तो जैसे ही वो मैरी गो राउंड रुका, पहले तो चप्पल वाला आ गया बंदा, कहता है जी मेरे बच्चे की चप्पल। कहता है यार इसने मेरी मैगी सारी खराब कर दी, खाते खाते देखो इसमें चप्पल गिरी। अब दूसरा क्वेश्चन है चप्पल क्यों गिरी? Why the chapel has fallen into the Maggie plate? अब ये सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। मैंने सबसे पहले उस बच्चे को पूछा, भैया तो सीट को क्यों प्रेस कर रहे थे? बोलता माथा क्या लग रहा था मेरे को, जैसे मैं मैरी गो राउंड के सेंटर की तरफ खींचा जा रहा हूं, फिर मैंने पकड़ के रखा अपने आप को जोर से। इंग्लिश में जैसे प्रेस रिपोर्टर बोलते हैं, व्हाई यू आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द मैरी गो राउंड, वो कहते हैं आई वाज एक्सपीरियंसिंग ए फोर्स एट आई एम बीइंग पुल्ड इनवर्ड। अब वो मेरे को पूछने लगे। मैंने कहा जी ऐसा है, जब कोई चीज सर्कुलर पाथ में घूमती है ना तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगती है। क्या लगती है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो वो उस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसके पीछे वाली वीडियो देख लो, मैंने प्रूव किया, AC लगती है टुवर्ड्स द सेंटर। और जो वो अपना बच्चा है, जो अपना बेटा है या बेटी है, जो भी बैठा है या हमारा पप्पू है, वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। जब वो सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, तो उसको लगेगा मेरे को कोई खींच रहा है सेंटर की तरफ, वो मैं गिर ना जाऊं, तो वो प्रेस कर रहा है। अच्छा, तभी ये कैमरे में ऐसा वीडियो में दिख रहा है, ये अनकंफर्टेबल सा लग रहा था ऐसा। कई बच्चे तो उठ भी रहे थे ऐसे ऐसे ऐसे, क्योंकि उनको फोर्स लग रही थी ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छा 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 अच्छा, सर चप्पल क्यों गिरी? भैया देखो, जब एक्शन फोर्स लगती है ना तो रिएक्शन फोर्स भी जनरेट होती है। अब वो चप्पल बच्चे के पैर में है, वो साथ साथ घूम रही है, वो चप्पल है इनर्शियल बॉडी, और जो पूरे का पूरा फ्रेम घूम रहा है वो है नॉन इनर्शियल। जब इनर्शियल बॉडी नॉन इनर्शियल फ्रेम में होगी तो उसको सूडो फोर्स लगेगी। क्या लगेगी? सूडो फोर्स लगेगी। मैं ना, ये टेक्निकल वाले बोल रहे हैं जी इतनी मिनट की लेंथ हो, भाई लेंथ वेंथ पता नहीं, अब 2 पार्ट में रिकॉर्ड कर लेना, मेरे को पूरा नेचुरल लेक्चर दो। क्यों भाई? ठीक है ना, इनके चक्कर में मैं क्यों शॉर्टकट करूं यार।
ठीक, क्या यार बीच में भुला देते हो आप, क्या बोल रहे थे? हाँ, सूडो फोर्स, सूडो फोर्स लगती है। अब आपके खोपड़े में आएगा यार सूडो फोर्स, क्या फोर्स, सूडो फोर्स। मैं आपको और वे से बताता हूं। आप कार देखिए आपने, हंस रहे दांत निकाल रहे, देखियो यार सबके, पता है बड़े आदमी सबके घर में एक एक गाड़ी, दो दो गाड़ी, तीन तीन गाड़ी है, फीस फूस दे दिया करो, अच्छा तीन तीन गाड़ियों वाले। अब गाड़ी में आप बैठे जा रहे हो, खड़ा ट्रक, पापा जी चल पीछे, खड़ी लूना चल पीछे। आई एम सॉरी, अगर आप कार में जा रहे हो तो दूर दूर से ट्रीज है, ऐसे लग रहा है जैसे पीछे की ओर कोई खींच रहा है उसको, ट्रीज को पीछे की ओर अट्रैक्ट कर रहा है। आप आगे की जा रहे हो, ट्रीज पीछे की ओर खींच रहा है। क्या वो खींचते हैं ट्री? तो ट्री तो है इनर्शियल बॉडी, और तुम जो गाड़ी में जा रहे हो बाबू मशाई, वो क्या है? बोलो अच्छो कार, जिसमें तुम मिष्टी मिष्टी भी खा रहे हो, मेरे को मालूम है। तो जैसे जैसे आपकी कार एक्सेलरेट करती है, वो ट्री भी पीछे की ओर एक्सेलरेट करता है। करेक्ट? क्या वो ट्री एक्सेलरेट करता है? क्या वो ट्री पीछे की ओर जाता है? बोलो। बोल तो सर ना ही जाता है। हाँ, वो तो वही का वही है। अरे एक बार की बात बताऊं, मैं ट्रेन में ट्रेवल कर रहा था, तो आई वॉज ट्रेवलिंग इन श्रमजीवी एक्सप्रेस, पटना टू दिल्ली। तो अब वो चलती है 3 बजे पटना साहिब से, और रात सुबह पहुंचती है 6 बजे दिल्ली। शायद अभी भी चलती है, मैं कंफर्म कर देना, जो मेरे बिहारी स्टूडेंट्स हैं वो जरूर बताएंगे, श्रमजीवी एक्सप्रेस। तो उस वक्त एक पिक्चर रिलीज हुई थी घायल, सनी देओल की। तो रात को 11:30 8 बजे वो लखनऊ पहुंची, 10 साढ़े 10 बजे किसी और एक स्टेशन पे पहुंची। तो एक भाई साहब सो रहे थे, तो ठीक है, और गाड़ी रुकी। आई एम वेरी सॉरी, मैं अपना नेचुरल लेक्चर दूंगा, ठीक है? यूट्यूब पे आप डालो या ना डालो, मुझे, मैं बॉदर नहीं करता, पर मैंने अपनी क्लास को अपनी नेचुरल वेपन सर क्लास देनी है आज, ठीक है? और जो देखते हैं वो कमेंट में डाल दिया करो कि ये क्लास ज्यादा अच्छी है, ठीक है ना? एक्सप्रेशन के लिए अलग से चले जाएंगे हम, ठीक? अब मत बोलना सर, सॉरी प्लीज, राइट? हाँ, तो वो भाई साहब जो लेटे पड़े थे, वो सनी देओल को देख रहे थे ऐसे। सनी देओल उसमें ऐसे, मेरे को अभी भी याद है, ऐसे वो काफी घायल दिखाते हैं देओल साहब, वैसे 2.5 किलो का हाथ उनका, ऐसे पंच मुक्का था ऐसे, ठीक? अब साथ में वो बंदा या तो नींद में होगा या वो नशे में होगा। तो मेरे को बोलते है सर, मैं कहा हाँ, ये हमको घूर रहा है। मैं कौन? ये देखो ना सामने। मेरे को कौन? ये हमको घुसा मारने की कोशिश कर रहा है, देखो ये मारेगा मारेगा, उठ के डर के बह गया। गाड़ी क्या थी, रेस्ट पे थी। तो सनी देओल जी ऐसे थे। अब जैसे ये आप जहां बैठे हो, ये गाड़ी है और मैं वो पोस्टर हूं, तो जैसे गाड़ी एक्सेलरेट करती है तो मैं भी ऐसे जा रहा हूं यार। अब मेरा हाथ लो, ठीक है? मेरा हाथ यहां रेस्ट पे, आप भी रेस्ट पे हो, तो पता नहीं चलता, जैसे ऐसे लग रहा है जैसे मुक्का आपकी तरफ आ रहा है, राइट? एक्सेलरेट आप कर रहे हो, मुक्का तो वहीं का वहीं है। मुक्के का मास इनटू योर एक्सेलरेशन फोर्स, क्या वो फोर्स है? नहीं है, सूडो फोर्स। हाँ, लिख देते हैं, स्पेलिंग डरते क्यों हो? PSEUDO। कौन सा फोर्स है ये? सूडो फोर्स। तो जितने भी ट्री है बाहर, जितने भी ट्री है, वो बेचारे रेस्ट पे है। गाड़ी एक्सेलरेट करती है तो गाड़ी की एक्सेलरेशन, ट्री का मास क्या बना? सूडो फोर्स। एक बंदा बोलता सर हमें इस पे विश्वास नहीं हो रहा। मैं क्या काम कर, तू एक दीवार की तरफ भाग और उसमें अपना सिर मार, बैंग योर हेड इनटू द वॉल। कहता सर हमको चोट लगेगा। मैं कहा दीवार तो रेस्ट पे है। कहता सर बिल्कुल है। मैं कहा उसकी एक्सेलरेशन 0 है। कहता बिल्कुल है। तो फिर मैं कहा वो फोर्स कहां से लगा देगी? कहता सर हम तो भाग रहे हैं ना। अबे तू भाग रहा है भैया, भाई जी तुम भाग रहे हो, भाई जी तुम वहां जाके दीवार से टक्कर मार रहे हो, सट तेरे बजूगी, चोट तेरे लगेगी। क्यों? तेरी एक्सेलरेशन, दीवार का मास। क्यों मिया? सोचा है कभी?
वो बेचारी दीवार जो रेस्ट पे है वो फोर्स मार रही है और वो रेस्ट पे है। फोर्स कौन सी? सूडो फोर्स। उसकी अंदर सूडो फोर्स जनरेट किसने की? आपकी एक्सेलरेशन ने। आप कौन से फ्रेम हुए? नॉन इनर्शियल। दीवार कौन सी हुई? इनर्शियल। जब नॉन इनर्शियल से इनर्शियल को हम बैलेंस करेंगे तो हमें कौन सी फोर्स देनी पड़ेगी? सूडो फोर्स। समझे? अब ये चप्पल क्यों गिरी? चप्पल उसके पैर में बच्चे की थी, मैरी गो राउंड घूम रहा था, उसका पैर सो गया। वो ब्लड सर्कुलेशन से, हम पंजाबी में सोना बोलते हैं, हिंदी में भी सोने बोलते हैं शायद। हाँ, चिड़िया सी लड़ती है, चिड़िया सी। तो वो पैर सो गया, बच्चों को पता नहीं चला। चप्पल वहां से निकली, टेंजेंशियली मैगी वाली प्लेट में गिरी। चप्पल के ऊपर कौन सी फोर्स लगी? सूडो फोर्स। किसकी एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल का अपोजिट एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल। चप्पल नहीं चाहती है कि मैं उसके पैर को छोड़ के उस मैगी वाली प्लेट में जाऊं। चप्पल तो वहीं पर पैर में रुकना चाहती है, लेकिन चप्पल का जब पैर से कांटेक्ट टूटा तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लेके प्लेट में गिर गई। बाबू मशाई, हाउ इज इट? तू क्यों मुंह सुझाया हुआ है? हाँ, अच्छा। इन्होंने भुखा आदमी है, इन्हों सारे दिन खान दी लगी रही। कहते सर जी मक्खन लस्सी, ये भगवान कृष्ण है, पंजाबी भगवान कृष्ण। ओ पिताजी सुनो, लस्सी देखी है? उसको आप जार में डालते हो, दूध। जब वो दूध घूमता है, दूध के अंदर जो फैट है वो इकट्ठा होके, इकट्ठे वो यूनियन बना के, फैट यूनियन इकट्ठी होके क्या बन जाता है? इनर्शियल मास। दूध जो घूमता है मिक्सी में, वो कौन है? सेंट्रीपिटल। ठीक है, तो वो इनर्शियल दूध इज जस्ट लाइक मैरी गो राउंड। और वो जो मक्खन इकट्ठा हुआ वो चप्पल। तो क्या हुआ? जैसे ही वो इतना हैवी हुआ, वो दूध के साथ कांटेक्ट छोड़ा और वो टेंजेंशियली कहां लग गया? जार पे। और जैसे ही पूरा मक्खन जम जाता है, आप लोगों की नींद फुटी होती है, उसको खोल के खाते हो फिर, है ना? ऐसा बढ़िया है। होर बताऊं? होर नहीं, और बताऊं? बताऊं मीन्स बतावा, बताऊं कहता बैंगन। आपने वो देखे बुड्ढी माई दा चाटा? बुड्ढी माई को हिंदी में भी बुड्ढी माई बोलते हैं, बुढ़ी मैया। वो चाटा पंजाबी में बोलते हैं बाल। हाँ, याद आ रहा है, देखो वो मीठा मीठा नहीं खाते, वो बाल से होते हैं वो। उसकी कभी मशीन देखना आप। एक तो ना आप लोगों को बर्बाद किया हुआ ये पिज्जे ने, ये पास्ते ने, ये चाप ने। कभी यार ट्रेडिशनल भी खा के देखो, ठीक है ना? अब मैंने चाप बोला, पिज्जा बोला, देखो कैसे लारे टपका रहे हैं आप। बहुत ज्यादा चटोरे इकट्ठे हुए हैं आप लोग। आप देखना कभी, वो ना क्या करते हैं, हमारे ना एक अलखुराम भैया थे उत्तर प्रदेश से। वो नई नई मशीन लेके आए थे। तो अलखु भैया क्या करते थे, लखनऊ के थे, मेरे को अभी भी याद है। वो बड़े इंटेलिजेंट भैया। वो पता क्या करते थे, वो नीचे से स्टोव जलाते थे, गर्म करते थे, उसके ऊपर चीनी डालते थे। चीनी डाल के उसको जोर से घुमाते थे। जब जोर से उसको घुमाते थे मशीन को, चीनी, सुगर C12H2211 वो मेल्ट होती थी। मेल्ट होके ना वो जैसे जैसे जोर जोर से घूमती थी, तो उसमें से जो लिक्विड है चीनी का, वो दूर दूर गिरता था, फिर ठंडा हो जाता था, वो रुइयां रुइयां सी बन जाती थी। सेंट्रीफ्यूगल। कैसा है? मजेदार। पत्थर बांधो आप, उसको जोर जोर से घुमाओ, पत्थर तब तक घूमेगा जब तक बंधा हुआ है, जैसे टूटेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से परे जाएगा। दूध जब घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल, जैसी मक्खन, उसमें सेंट्रीफ्यूगल कैसे बनेगा? इनर्शियल मास बनके, हैवी बनके परे हट जाएगा। इसी तरह से मैरी गो राउंड में वो जो चप्पल है, वो चप्पल क्या है? दैट इज बेसिकली गोइंग टू बी व्हाट? इनर्शियल बॉडी। और वो जो जोर जोर से घूम रहा है, नॉन इनर्शियल। तो जैसे ही वो चप्पल छूटती है, वो सेंट्रीफ्यूगल बनके परे जाती है। इज इट क्लियर? राजू राजा राजकुमार, हाँ तू क्या पूछ रहा है? पूछ, शर्माता क्यों है? हाँ, क्वेश्चन क्या तुम्हारा?
सर सर जब हम बस में जाते हैं या जहाज में लैंडिंग करते हैं ऊपर जाते तो पेट नीचे को जाता है क्यों? अरे वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट है यार, वो मैं आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन में समझाऊंगा। कभी आप बस में जा रहे होते हो तो एकदम बस ऐसे करती है तो पेट में नहीं कुछ होता, जो पिछले सीट पे बैठे होते हैं, वो बताऊंगा मैं आपको। वो ग्रेविटी के कारण होता है, ग्रेविटी सडन ग्रेविटी डिक्रीज इंक्रीज वाली बात है। और पूछो, और कोई और दिमाग में चला हो कोई चीज सेंट्रीफ्यूगल के बारे में? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हाँ अच्छा तू तेरा क्वेश्चन क्या है? हाँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज रिएक्शन फोर्स। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, इस बच्चे ने मन खुश कर दिया क्वेश्चन पूछ के। भैया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रिएक्शन फोर्स नहीं है, कभी नहीं है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रिएक्शन फोर्स नहीं है। बिल्कुल, ये तो सूडो फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स होती है नॉन इनर्शियल बॉडी में और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है इनर्शियल बॉडी में। करेक्ट, इज इट क्लियर? तो क्यों ना हम इसको अभी एक्सप्रेशन को अगले लेक्चर में करते हैं यार। आज बस करते हैं, मैं थक गया हूं। कैन यू टेक ग्लास ऑफ वाटर? थक नहीं गया हूं, मतलब मैं आपको जो बता रहा हूं ये सारे का सारा, आई वांट अनप्लग्ड लेक्चर्स ऑन द यूट्यूब और एनीवेयर एल्स। जो मेरे एक्चुअल क्लासरूम लेक्चर है वही, पहले शुरू के आप पुराने लेक्चर देखना, वो बड़े अजीब से, मजा ही नहीं आता था। फिर क्लासरूम लेक्चर है आज, बल्कि थापड़ यूनिवर्सिटी पटियाला के बहुत बड़े एक डॉक्टरेट हैं, वो मुझे बोलने लगे, डॉक्टर साहब कहते कि सर ऑनलाइन कोचिंग ऑफलाइन कोचिंग को कभी रिप्लेस नहीं कर सकती। मैं डॉक्टर साहब से बिल्कुल एग्री करता हूं, बट क्या होता है ना, अब आपने ऑफलाइन क्लास में आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, ठीक है ना, लाइव पढ़ रहे हो, तो मैंने इनको बोला है कि आप रिकॉर्ड ही वो करो जो लाइव क्लास है, क्योंकि आपके क्वेश्चंस आपके एक्सप्रेशंस होते हैं। अगर आप क्लास में मैं ना लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा होता, ठीक है, तो क्या होता कि हाँ थोड़ा सा मैंने इनको बोला यार, मैं कहा थोड़ा सा आई वांट क्लासरूम लेक्चर्स टू बी अपलोडेड, राइट? सो आज ऐसा है कि इसको करके फिर हम एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स करेंगे, अगले पीरियड में कर लेते हैं यार, हाँ ना, रिसेस के बाद वाला पीरियड ले लेंगे मैं, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, सी यू टिल इन द नेक्स्ट पीरियड, राइट? बाय बाय, थैंक यू।